क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब बस जिंदगी के मामूलात में उलझे हुए हैं? जैसे आप बाहर से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ कमी सी महसूस हो रही है। शायद आपने कभी ये भी महसूस किया हो कि आप अपने अर्द गिर्द की दुनिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं, सब में घुल मिल गए हैं, भीड़ की पैरवी कर रहे हैं और ये भूल गए हैं कि आपको असल में क्या बनना था। यही हाल हुदा का था यर्मिया के जमाने में। और दोस्तों, ये हवाला सिर्फ तारीख के बारे में नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि जब खुदा के लोग अपनी शनाख्त भूल जाते हैं, इसके कलाम को नज़रअंदाज करते हैं और ऐसे रहनुमाओं की पैरवी करते हैं जो इन्हें वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो उन्हें सुनने की ज़रूरत है, तो क्या होता है? लेकिन सज़ा के बीच में भी उम्मीद मौजूद है। आइए यिर्मयाह बाब 8 ता 10 और बाब 23 में देखते हैं कि खुदा आज हमें क्या पैगाम दे रहा है। इस हवाला का असल नुक्ता दिल को चीर देने वाला है। जब खुदा के लोग अपनी मुनफरिद पुकार और शनाख्त को छोड़ देते हैं, तो वो सब की तरह हो जाते हैं और वही सजा भुगतते हैं। ये हकीकत यिर्मयाह की पुरजोश तनबीहों के जरिए सामने आती है, जो एक ऐसी कौम को दी गई जिसने अपनी राह खो दी थी। खुदा ने अपनी रहमत में यिर्मयाह को भेजा ताकि वो उन्हें वापस बुलाए, ताकि वो कड़वी सच्चाइयां बयान करे जिन्हें सुनना उनके लिए जरूरी था। और उनकी बगावत के बावजूद खुदा ने उम्मीद का वादा किया, एक आने वाले नजात दहिंदा का जो सब कुछ दुरुस्त कर देगा। आइए यिर्मयाह के पैगाम से आगाज करते हैं। यिर्मयाह बाब 8 आयत 4 से 7 में खुदा ने एक चुपता हुआ सवाल पूछा। ये लोग बार बार क्यों मुंह मोड़ते हैं? वो धोखे से क्यों चिमटे रहते हैं और वापस आने से इनकार क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिल के करीब भी लग सकता है। खुदा, आगे बढ़ो। खुदा की तरफ पलटने के हर मौका के बावजूद उन्होंने अपने गुनाह में ही फंसे रहने को तरजीह दी। वो इस घोड़े की तरह थे जो जंग में बेखौफी और जिद के साथ दौड़ता है। खुदा ने उन्हें उन परिंदों से भी तशबीह दी जो हिजरत का वक्त जानते हैं, लेकिन ये लोग अपने फैसले के वक्त को नहीं पहचानते। वो रूहानी तौर पर अंधे थे। और फिर नवी बाब में यिर्मयाह अपनी कौम के लिए सोग मनाता है। वो कहता है, ओ काश मेरा सर पानी का चश्मा होता और मेरी आंखें आंसुओं का फवारा हो। मैं अपनी कौम के कत्ल-शुदा लोगों के लिए दिन रात रोता रहता। क्या आप उसके दिल टूटने का बोझ महसूस कर सकते हैं? यिर्मयाह अपनी कौम से मोहब्बत करता था, लेकिन वो उनके गुनाहों के नताइज को भी जानता था। उसने सच को मीठा बनाकर पेश नहीं किया। उसने उन्हें साफ साफ बता दिया कि चूंकि तुमने खुदावंद को छोड़ दिया है, इसलिए तबाही आने वाली है। लेकिन बात यह है, खुदा का मसला सिर्फ उनके अमाल नहीं थे, बल्कि उनके रहनुमा भी थे। यिर्मयाह 10:21 में खुदा फरमाता है, चरवाहे बेवकूफ हैं और खुदावंद से नहीं पूछते, इसलिए वो कामयाब नहीं होते और उनका सारा रेवड़ बखर जाता है। मजहबी रहनुमा, नबी और काहिन लोगों को खुदा की तरफ रहनुमाई करने के लिए थे। इसके बजाय उन्होंने लोगों को वही सुनाया जो वो सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, अमन है, हालांकि अमन था ही नहीं। यिर्मयाह 8:11। उन्होंने सच्चाई को आराम दे बातों के बदले में दे दिया और ऐसा करके उन्होंने कौम को तबाही की तरफ ले जाया। ये आज हमारे लिए एक अहम इंतबा है। रहनुमा अहम होते हैं, चाहे वो पादरी हों, असातिज़ा हों या असर और रसूख रखने वाले लोग। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसकी बात सुन रहे हैं। क्या वो हमें खुदा के कलाम की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, चाहे वो सुनना मुश्किल ही क्यों ना हो? वो हमें सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं, ताकि हमें अच्छा महसूस हो। यिर्मयाह का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। झूठे रहनुमा झूठी हिफाजत की तरफ ले जाते हैं और ये एक खतरनाक मकाम है। अदालत के बीच में भी खुदा अपने लोगों को उम्मीद के बगैर नहीं छोड़ता। यिर्मयाह 23
आयत 5 और 6 में वो एक हैरत अंगेज वदा करता है। खुदावन फरमाता है कि वो दिन आने वाले हैं जब मैं दाऊद के लिए एक शाख उगाएगा, एक रास्तबाज शाख, एक बादशाह जो हिकमत से हुकूमत करेगा और मुल्क में इंसाफ और रास्तबाजी को कायम करेगा। इसके दिनों में हुदा नजात पाएगा और इसराइल अमन अमान में रहेगा। ये वो नाम है जिससे इसे पुकारा जाएगा, हमारा रास्तबाज खुदावंद, हमारा रास्तबाज नजात दहिंदा। क्या आपने ये सुना? खुदा एक नजात दहिंदा का वादा करता है, एक बादशाह जो सब कुछ दुरुस्त करेगा। ये यसु मसीह की पेशगोई है जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए आएगा। तो हम आज इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए। क्या हम भी खुदा की तरह सिर्फ रस्मी निभा रहे हैं, दुनिया में घुल मिल गए हैं और खुदा के कलाम को नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो अब वक्त है कि हम उसकी तरफ लौट आएं। खुदा फजल और रहम से भरपूर है और वो हमेशा हमें वापस कबूल करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, हमें यह देखना चाहिए कि हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। क्या हम इन रहनुमाओं की सुन रहे हैं जो सच बोलते हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो? हम इन आवाजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें वही सुनाती हैं जो हम सुनना चाहते हैं? सच्चाई तलाश करने के लिए पुख्ता अज़्म रखें, चाहे वो कितना ही मुश्किल या नागवार क्यों ना हो। और आखिर में आइए उम्मीद को थामे रखें। जिस तरह खुदा ने हुदा से एक नजात दहिंदा का वादा किया था, उसी तरह इसने हमें यसू दिया है जो सब कुछ दुरुस्त कर देता है। चाहे हम कितने ही दूर क्यों ना निकल जाएं, चाहे हालात कितने ही बिगड़े हुए क्यों ना लगे, यसू ही हमारी उम्मीद है। वही बादशाह है जो इंसाफ और रास्तबाजी के साथ हुकूमत करता है और वही है जो हमें बहाल कर सकता है। दोस्तों, खुदा की कहानी अब की कहानी है और मेरी कहानी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और किसके हैं, तो क्या होता है। लेकिन यह खुदा की बेइंतहा मोहब्बत और उसकी उम्मीद के वादे की भी याद दहानी है। खुदा की तरह मत बनो, खुदा की तरफ लौट आओ, इसकी सच्चाई की पैरवी करो और यसू में जो उम्मीद हमें मिली है, इसे मजबूती से थामे रखो, क्योंकि इसमें हम दूसरी कौमों की तरह नहीं हैं। हम इसके लोग हैं जिन्हें इसके जलाल के लिए जीना है।